उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके वजह से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। पीटीआई ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया। असद कैसर और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान किया। असद कैसर का कहना है, जमहूरियत का राग अलापने वाले हमारे मैंडेट को तस्लीम करें। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। धांधली ज़दा हुकूमत की कोई हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राबता करेंगे। असम्बली में बैठ कर कानूनी जंग लड़ेंगे। पुरअमन एहतजाज होगा, इस्तीफे नहीं देंगे। बानी पीटीआई आज शाम तक एहतजाज की तारीख देंगे। मौलाना का इनकार, जरदारी का मुसालहती किरदार। नून लीग मुश्किल हालात में मुल्क संभालने को तैयार। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों और आजाद अरकान से राब्ते। मुस्लिम लीग नून आज पावर शेयरिंग का हतमी फार्मूला पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी के सामने रखेगी। मुशावरती बैठक में ब्रेक थ्रू का इम्कान। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान के तहफ्फुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नामजद लीगी वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सरबराह JUI फे से राब्ता करेंगे। अहम उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की बड़ी सीटों पर नजर। पंजाब में गवर्नरशिप और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी मजबूत उम्मीदवार। गवर्नर पंजाब के लिए PP रहनुमा कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम ज़ेरे गौर। काफ लीग पंजाब में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की ख्वाहिशमंद। मुस्लिम लीग नून का दोनों ओहदे अपने पास रखने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में नंबर्स गेम पूरी कर ली। हुकूमत साजी के लिए 190 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। 16 आजाद अरकान की शमूलियत के बाद जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। नून लीग को खवातीन और अकलियतों की 37 मखसूस सीटें मिलेंगी। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। खुफिया बैलेट पेपर पर राय शुमारी होगी। काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्यूरोक्रेसी की मुलाकातें। IG पंजाब उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जाती उम्र आमद। मरियम नवाज को वजारत आला के मनसब के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद। दोनों अफसरों ने सूबे की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। MQM पाकिस्तान की कराची गवर्नर हाउस में मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। विफाकी काबीना में शामिल होना है या नहीं, राब्ता कमेटी ने इख्तियार खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को दे दिया। विफाक में MQM पाकिस्तान को 5 वजारतें और 1 मुशीर मिलने का इम्कान। जिस तरह नताइज की तब्दीली है, उस नताइज की जद में जमात इस्लामी भी है। हम धांधली ज़दा इंतखाबात के ख़िलाफ़ आवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए जहाँ नताइज को मुस्तरद करते हैं, वहीं हमारा फैसला है कि हम पूरे मुल्क में अपने एहतजाज को मरहलावार जारी रखेंगे। इलेक्शन 2024 धांधली ज़दा और मुतनाज़े करार। लियाकत बलोच ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरी कौम इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर रही है। फॉर्म 45 के नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। जिन्हें जोर जबरदस्ती से कामयाब कराया गया वो रुस्वा हैं। हाफिज नईमुर रहमान का पूरे कराची के इंतखाबी नताइज रोकने का मुतालिबा। धांधली के खिलाफ कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। इंतखाबात 2024 में जो हुए हैं उसने पिछले तमाम इंतखाबात की धांधली को मात कर दिया है। और जो लोग इस इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कल शहर कराची में यौम स्याह मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मुरासला। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ आजाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेरे समाअत है। वकील राजा जुल्करनैन आबिद ने 2021 में दरख्वास्त दायर की। पुशाब, कोहाट और घोटकी के चंद पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। हक राय दही का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। NA 88 के 26, PK 90 के 8 और PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशन शामिल। बदअमनी के वाकयात की वजह से इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को पोलिंग मुलतवी कर दी थी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 46, NA 47 और NA 48 का फैसला महफूज कर रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आजाद उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का केस सुना। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की। अमीर मुकाम की कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। बलूचिस्तान असम्बली 5 साल के लिए नए मेहमानों की मुंतज़र। इमारत कदीम बलोची तर्ज तामीर का मुनफरिद और अछूता शाहकार। 1973 में गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर खान बुगटी ने संग बुनियाद रखा। तामीराती काम का आगाज 1986 में हुआ। बाकायदा इफ्तिताह 28 अप्रैल 1987 को वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने किया। असम्बली हॉल के अंदर 72 अरकान के बैठने की गुंजाइश, मेहमानों और आला सरकारी अफसरों के लिए 30 नशिस्तें मखसूस। इमारत में कॉन्फ्रेंस हॉल और मुतादिद कमेटी रूम्स भी मौजूद। इलेक्शन 2024 पर गैलेप सर्वे रिपोर्ट दुरुस्त साबित। 10 जनवरी को शाया रिपोर्ट में 3 बड़ी पार्टियों से मुतालिक पेशगोई की गई। सर्वे में कहा गया आजाद उम्मीदवार पंजाब में 34%, मुस्लिम लीग नून 32% और पीपल्स पार्टी 6% सीटें लेगी। नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवारों की सीटें 1% बढ़कर 35% रही। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 1% बढ़कर 33% और पीपल्स पार्टी की 6% ही रही। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदाजे भी दुरुस्त निकले। एक पार्टी की अक्सरियत ना हो तो सियासी जमातें इत्तेहाद कर लेती हैं। हुकूमत बनाने का फैसला अमेरिका ने नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातों को करना है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मखलूत हुकूमत बनाना या ना बनाना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नई हुकूमत से मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत। बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तोसी। जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी PTI की जेल से वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात की हिदायत। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत ना हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी पर 20 फरवरी की तारीख मिल गई। साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत की समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा की ज़ेर सदारत इजलास की ओपन कार्रवाई। प्रोसिक्यूटर मंसूर उस्मान अवान ने 5 गवाहों की फहरिस्त पेश कर दी। काउंसिल ने गवाहों के बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। महंगाई के मारों पर कारीवार निगरान हुकूमत। गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे को तैयार। मुआशी फैसलों के लिए निगरान विफाकी काबीना की बैठक। गैस टैरिफ में 350 रुपए फी MMBTU इजाफे की तौसीक की जाएगी। 400 से 7,000 पर पहुंचने वाला बिल अब मजीद दुगना इजाफे के साथ आएगा। फिक्स टैक्स और GST मिला के रकम 20,000 से ऊपर चली जाएगी। 8,000 10,000 बिल भेज रहे हैं। ये किस बुनियाद पे भेज रहे हैं? पहले हमें 600 रुपये बिल आता था, अब पिछले महीने 10,000 आया है, अब भी 10,500 रुपया बिल आया।
25,000 तनख्वाह है, क्या पूरा करें हम। गैस की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी की रेंज से बिल्कुल, इवन के तनख्वाहदार जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। गैस महंगी करी जा रहे हैं, लोड शेडिंग होती जा रही है, आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली महंगी हो गई है, पहले महंगी थी, अब गैस का मसला बना हुआ है, गैस ही महंगा, गरीब आवाम कहाँ जाएं। लगे बंदो गैस को तो भेज दो, बिल भेज देते हैं, गैस है नहीं है। आम आदमी पहले ही भारी बिल भरने के लिए ख्वार, बच्चों की रोटी पूरी करें या बिजली गैस के बिल भरें। शहर शहर शहरियों की दुहाई, कहा खाने को रोटी नहीं, हुकूमत गैस महंगी करके चूल्हे ठंडे करने पर तुली है। भारी बिल जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ, हुक्काम आवाम पर रहम खाएं। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक फी लीटर महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 1 रुपया 20 पैसे महंगा होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 510 पॉइंट्स की कमी, 61,643 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 279 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। लाहौर में गुलबर्ग पुलिस की बड़ी नाअहली, 60 करोड़ के 2 टैक्स चोर हवालात से फरार। एफबीआर ने मुलजिमों को कराची से गिरफ्तार किया। रिजवान और उसामा पुलिस को चकमा देकर भाग गए। मुहर्रर, बिलाल और फरार मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस की स्पेशल टीम कराची रवाना। लाहौर और कराची की फिजा में सांस लेना भी मुहाल। आलूदा शहरों में बिल तरतीब चौथा और 5वां नंबर। भारत का शहर कोलकाता दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मुजरे सेहत फिजाई मेयार के एतबार से दिल्ली दूसरे और ढाका तीसरे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।